महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के पीछे के कई सारे फैक्टर अभी तक निकल करके सामने आए हैं, लेकिन जो सबसे अहम फैक्टर है वो खुद योगी आदित्यनाथ है। हालांकि महाराष्ट्र में जहां जहां जाकर के योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, सबसे हैरानी की बात है कि वहां पर सभी बीजेपी उम्मीदवार जीत गए। स्ट्राइक रेट 100% पूरा का पूरा बताया गया है। यही नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के बाद कई पार्टियों का ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़ा हो गया। इस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, सबसे पहले बात करते हैं जो खुद एक बहुत बड़े फैक्टर निकल के सामने आए, योगी आदित्यनाथ। बहुत ही बड़ी बात है कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाके में उन्होंने जाकर के उनकी रैलियां लगाई गई थी और वहां सभी बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ ने करीब वहां पर 11 रैलियां की हैं नंदनी, और उन 11 रैलियों में करीब करीब जो आस पड़ोस की भी अगर विधानसभा लेने, एक विधानसभा के बगल की भी विधानसभा लेने, तो करीब करीब 35 से 40 विधानसभा है। उन 40 की 40 विधानसभा पर बीजेपी महायुति के उम्मीदवार जीत गए, और चाहे एनसीपी का हो, वो चाहे बीजेपी का हो, वो फिर या फिर शिवसेना शिंदे गुट का हो। अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हुए इस देश में एक नए तरीके की राजनीति को तो उन्होंने जन्म दे ही दिया है, जो एग्रेसिव हिंदुत्व की बात करना और प्रॉपर अपनी बातचीत को खुले मन से, मतलब अनफिल्टर्ड योगी आदित्यनाथ, जो एक जमाने में वो जब सांसद हुआ करते थे तो करा करते थे, बाद में जब मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो बहुत उस तरह की बातें वो कहने से बचते थे। लेकिन फिर भी अब वो बिल्कुल उसी रूप में है कि अपनी जो बात उनको वैचारिक रूप से ठीक लगती है अपने संगठन के लिए या सनातन के लिए, और आरएसएस की जो हार्ड हिंदुत्व की पुरानी लाइन थी एक जमाने में, वो मंदिर आंदोलन के समय में ही लोग सुना करते थे, उसके बाद तो लोगों ने सुना नहीं। उस एग्रेसिवनेस के साथ जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उस बात को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग उनकी कही गई बात पर, उनके दिए गए नारे पर बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उस पर मंथन हो रहा है गांव के चौक चौराहों पर, मतलब बुजुर्गों के बीच ये सब बातचीत हो रही है। और ये वोटर तक मैसेज चला गया है कि भाई उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपनी छवि जो बनाई है मुख्यमंत्री रहते हुए, वो कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्यक्रम हो रहे हैं और तमाम चीजें, अब उत्तर प्रदेश को उन्होंने कहा कि जी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। ये सब तो है ही, लेकिन अब वो बात हो गई है। एक जमाने में जब गुजरात में हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी जब स्टार प्रचारक बना करके भेजा करती थी नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी का भी दूसरे राज्यों में इसी तरह की मांग होती थी। लोग कहा करते थे कि भाई साहब आडवाणी जी ना आए, अटल जी ना आए, चलेगा, मोदी जी को भेज दो प्रचार के लिए। उसी जमाने में नरेंद्र मोदी को बिहार में रोका भी गया था। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं बिहार नहीं आएंगे प्रचार करने के लिए, एनडीए में तब भी हुआ करते थे नीतीश कुमार। ठीक उसी तरह की मांग पूरे देश में जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता विधायक जिनको पार्टी टिकट देती है, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री के बाद जिस नेता की सबसे ज्यादा मांग होती है वही योगी आदित्यनाथ। सबसे ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री अमित शाह के बाद कोई भी किसी भी चुनाव में जो कर रहा है पिछले 2-4-5 साल से, वो योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बहुत ज्यादा लग रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जहां जो रैलियां की वो तो जीते ही, साथ ही में आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हरियाणा चुनाव से पहले उपचुनाव के दौरान जब तारीखें घोषित होने वाली थी, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। बाद में इसको थोड़ा रिफॉर्म कर दिया प्रधानमंत्री ने, एक हैं साथ हैं, नेक रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। और लेकिन जो बटेंगे कटेंगे का नारा है वो एक बार योगी ने कहा और उनको ये लगा कि वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो गया है। जैसे मतलब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे, बीजेपी ने अपने कैंपेन में जुड़ा अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा घर घर पहुंच गया। 2019 में उसी तरह से हुआ कि मैं भी चौकीदार, जब प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने चौकीदार चोर बताया तो प्रधानमंत्री ने नारा दिया मैं भी चौकीदार, वो भी कैंपेन का हिस्सा हो गया। आम बीजेपी कार्यकर्ताओं में, आम घरों तक वो बात पहुंच गई। यही बात जो अभी अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप समझो कि कोई एक लीडर कोई एक बात कह देता है, कई बार चीजें बहुत रणनीति के तहत की जाती हैं, कई बार हो जाता है कि आप रैली में हैं, आपने एक नारा दे दिया बटेंगे तो कटेंगे, ये
मतलब ऐसी बातचीत है जो हम आप घरों में हमेशा किया करते हैं कि भाई बचपन में हमको स्कूलों में पढ़ाया गया है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, कि वो लकड़ी वाली कहानी सुनी होगी आपने कि किसान ने अपने बेटों को एकता की पढ़ाई पढ़ाने के लिए पहले एक एक करके स्टिक दी, सबने तोड़ दिया, फिर 2 करके दी तो मुश्किल हुई लेकिन टूट गई, फिर 3 करके दी वो भी मुश्किल हुई लेकिन टूट गई। लेकिन जब एक बंडल दे दिया लकड़ियों का और बच्चों से कहा कि अब इसको तोड़ के दिखाओ, तो फिर टूटना मुश्किल है। तो उसका सिंपल मैसेज यही है ना कि भाई एकता में बल है, ये हमें पढ़ाया गया। यही पॉलिटिकल क्लास की तरफ से मैसेज चला गया ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि बटोगे तो कटोगे। ये ऐसी बात नहीं है कि वो कह रहे हैं तो समझने वाली बात है, ये ऐसी बात है जो इतिहास में आपके साथ हो चुका है, मौजूदा वक्त में भी देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है और बांग्लादेश की तस्वीर बिल्कुल सामने थी। तो योगी आदित्यनाथ का इंपैक्ट, और दूसरा लोग अब एडमायर करने लगे हैं उनको। ये व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली पहुंचना चाहिए, मतलब लोगों की इच्छा है, ये लोग ऐसा मान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ कभी ना कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए भी सेम तरह का सेंटिमेंट था पूरे देश में। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस जमाने में वो चाहे गुजरात में जो कुछ भी करें, गुजरात मॉडल पूरे देश में बहुत पॉपुलर हुआ, वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। लेकिन जब भी वो विधानसभा का चुनाव जीतते थे अपने यहाँ, एक देश पूरे वर्ग में, मतलब देश में एक वर्ग था जो कहता था कि इनको दिल्ली लाइए, इनको दिल्ली लाइए। 2009 में जब आडवाणी का नाम घोषित किया बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए, तब भी लोगों ने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़िएगा तो अच्छा होगा। नहीं हुआ। वही बात है योगी आदित्यनाथ के लिए कि वो उत्तर प्रदेश की सीएम है।